बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपनी बेटी को बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ। ज़हीर का मेहदी अली काज़मी को खुला चैलेंज। मैंने पहले भी ज़हरा काज़मी की वीडियोस वायरल करवाई थी, अब फिर तैयारी कर लो। ज़हीर ने सबूत मेहदी अली काज़मी को भेजना शुरू कर दिए हैं। कमसिन बच्ची ज़हीर नेक्सस के इशारों पर क्यों चलती रही, क्या असल वजह है और असल राज जो है वो बेनकाब हो चुका है। अच्छा जी, जमानत पर होने के बावजूद ज़हीर के पीछे ऐसा कौन सा हाथ है कि ज़हीर जो है वो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहा है और ज़हरा काज़मी जो है वो खतरे में है। क्या मेहदी अली काज़मी सुलह करने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, क्या अब मेहदी भाई जो हैं उस पर रजामंदी का इजहार कर देंगे? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से ये लोग सबूतों का टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये जलील लोग जो हैं एक बाप को उसकी बच्ची की तस्वीर भेजकर उसको डरा धमका कर ये बता कर के जी तुम्हारी बच्ची हमारे पास रही थी, बहुत सारी तस्वीर हैं, ये तक कह रहे हैं कि ना सिर्फ तुम्हारी बेटी ज़हरा काज़मी की तस्वीर है बल्कि तुम्हारी बाकी बेटियों की भी जो फैमिली पिक्चर्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। सोचो हमारे पास क्या कुछ मौजूद नहीं होगा। ये देखें, ज़हीर नेक्सस ने अब आखिरी चाल चल दी है। ये आखिरी चाल चलने का वक्त था क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर जो कज़ाबा है वो बैठ के चीख चिल्ला रही है अपने घटिया से लोगों के साथ, लोगों पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है और बैठकर जो है मेहदी भाई और उनकी फैमिली पर एक बार फिर से वार करना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ जो है ज़हीर ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करे। शबीर पैसों का इंतज़ाम कर रहा है, माँ इनकी रूपोश हुई हुई है। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं अब इनको पता चल चुका है कि अब हम आखिरी चाल चल दें, इसलिए इन्होंने फैसला किया आखिरी चाल चलने का। ज़हरा काज़मी ने ज़ुबान खोली तो यकीन माने कि जो ज़हीर है वो तो मुकम्मल तौर पर चला जाएगा। वो तो गया, वो तो गयो, ठीक है। ज़हीर गयो तो फिर पूरा नेक्सस गयो। अब हर सूरत ज़हीर को बचाया जाए और इसलिए ज़हीर को जो है उसको ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही ज़हीर है जो थोड़ा सा अगर हम 2 माह पहले उसको देखें, जब वो अदालत में आया करता था तो मुंह नीचे गूंगा, उससे बात किया जाता तो वो जवाब ही नहीं देता था, वो बिल्कुल गूंगा था। कई महीने ये गूंगा बना रहा ताकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो होती रहे और अब वो इस नेक्सस का जो है वो फेस बन चुका है, चेहरा बन चुका है, जुबान बन चुका है। अगर आप ज़हीर की लाइफ का पैटर्न जो है वो एनालाइज करें तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो ज़हीर है उसका मोबाइल के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों से जो इनके रिश्तेदार थे वो भी मंजर आम पे आते हैं, कुछ लोगों ने उनसे इंटरव्यूज़ लिए। इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको गांव में जो लोग रहते हैं, इनके दोस्त हैं, वो बताते हैं कि ज़हीर का शिकार ज़हरा काज़मी पहली लड़की नहीं है। ज़हीर जो है वो अमीर लड़कियों को, मासूम लड़कियों को ट्रैप करता था और उनसे झूठ बोलता था, उनको वर्गलाता था। ये एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसा नेक्सस है जो पूरे पाकिस्तान में एक्टिव है और ज़हीर के लिए ये पहली लड़की या पहली मोहब्बत नहीं है। ज़हीर ज़हरा काज़मी को ये कहता है या पूरी आवाम को कहता है कि जी मैं मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने तो ऐसा रांझा नहीं देखा जो ख़ुद तो अल्लाह माफ़ करे देखने में फटीचर लगता है, जिसको पहनने ओढ़ने की तमीज़ नहीं है, जिसके पास लाखों होते हैं, वो सबसे पहले अपना हुलिया बेहतर करता है। तो इसके पास करोड़ों रुपए अभी तक कहाँ से आया जो सिर्फ एक मोहब्बत में, मतलब एक मोहब्बत में जलीलो ख़ार क्यों किया जा रहा है? अपनी भाभी को, उनके छोटे छोटे बच्चों को, अपनी माँ को, पूरा ख़ानदान इनका बाइकआउट करके बैठा हुआ है। तो ये इनका काम है। इनको पता है कि अगर ज़हरा काज़मी वालिदैन के हाथ लग गई, सच बोल दिया, तो इनका अगला पिछला सारा हिसाब जो है वो चुकता हो जाएगा और इनको पता चल जाए, इन दुनिया को पता चल जाएगा कि ये किस तरह के कारोबार करते हैं। अच्छा जी, अब इसका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है मोबाइल के साथ। ये रिश्ता इतना मजबूत है कि ज़हीर अदालत में भी हमेशा आपने देखा होगा कि मोबाइल इस्तेमाल करता है। वो बैठ के जो जो चीज़ होती है उसकी रिपोर्ट लिख लिख के मैसेजेस के थ्रू जो है वो भेज रहा होता है। जब ये जेल में था तब भी ये उनसे पैसे देकर मोबाइल इस्तेमाल किया करता था और घंटों अपने वकला को कॉल किया करता था। इसके साथ ये मोबाइल जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल की, ये इस्तेमाल करना तो जानता है, लेकिन कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी नई चीज़ें जो आजकल के बच्चों को पता है, जो तालीम हासिल करते हैं या जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये चीज़ें सीखते हैं, उनको बहुत इल्म है। इसको इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको, उनके नामो निशान किस तरह से मिटाए जा सकते हैं। इसके पास वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें मौजूद है, जाहिल है ना, इसलिए इसको ज़्यादा कुछ इल्म नहीं है इस हवाले से कि नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से हैंडल करना है।
ज़हीर ने एक बार फिर मेहदी अली काज़मी को अब धमकियां देना शुरू कर दी। आपको पता है कि एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के खुलेआम वहां पर ये मेहदी अली काज़मी को धमकियां दे रहा था कि आओ यहाँ पर मामलात देख लेते हैं। इन्होंने उसकी मेहदी भाई की बेटी की तस्वीर, ज़ारा काज़मी की तस्वीर भी उस वक्त भेजी थी। उस वक्त इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से इसने वही काम अपनाया है और अब इसने धमकियां फिर से देना शुरू कर दी हैं। इसने कज़ाबा को आगे किया था, जिसने मेहदी भाई को मैसेजेस किए थे कि आपसे मैंने एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मेहदी भाई ने उसको जो है उसकी औकात पे रखा था, कोई जवाब नहीं दिया था। इस बार जी तकरीबन 2 मिनट का इसने वॉइस मैसेज भेजा है और इंतहाई गिरी हुई और घटिया किस्म की इसने धमकी लगाई है। ये वॉइस नोट 5 मिनट से पहले इसने डिलीट कर दिया। अच्छा जी, ये बड़े मक्कार किस्म के लोग हैं। पहले इनको पता था कि जी जो मैसेज ये भेजते हैं तो फ़ौरन से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और अदालत में जमा करवा दिया जाता है। पहले जितनी बार ऐसा ही हुआ है कि इसने मैसेजेस भेजे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। इसने जो है वो व्हाट्सएप पर डिसअपीयरिंग मैसेजेस की सेटिंग लगाई हुई है, जो 24 घंटे के बाद जो है वो मैसेजेस को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। पिछली बार ये फंस गया था, इसने मेहदी भाई को एवीसीसी के दफ्तर से बैठ के मैसेज किए थे और मेहदी भाई ने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए थे, अदालत में जमा करा दिए थे। इस बार इसने मक्कारी देखी, ये बैठा रहा, उनको वॉइस मैसेज किया। इन्होंने रिटर्न मैसेज नहीं किया क्योंकि रिटर्न मैसेज का वॉइस स्क्रीनशॉट जो है वो फ़ौरन लिया जा सकता था। इसने मेहदी भाई को मैसेज किया, वॉइस मैसेज करने के बाद जो है ये बैठ के इंतज़ार करता रहा। जैसे ही मेहदी भाई ने वो मैसेज सुना, इस घटिया इंसान ने उसको फ़ौरन डिलीट कर दिया ताकि सबूत के तौर पे ना वो किसी को फॉरवर्ड कर सकें। सबूत के तौर पे वो स्क्रीनशॉट तो मैसेज का ले नहीं सकते ना। आप देखें कि किसी ने वॉइस मैसेज भेजा, उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? तो वो उसने एकदम ये सारा किया, मेहदी भाई को नहीं पता था ये कि सारे मामला इस तरह हो जाएंगे। अब जी ज़हीर ने मेहदी भाई को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है कि बड़ी बेटी ज़ारा काज़मी तो तुम्हारे हाथ से गई, बाकी 2 बेटियों के बारे में सोचो, उनके साथ भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल यानी कि व्हाट्सएप की अपनी प्रोफाइल पे इस घटिया नीच इंसान ने मेहदी अली काज़मी की छोटी बेटी बरिया की तस्वीर जो है लगाई हुई थी। इस बच्ची के बारे में पहले भी वो मुतादिद बार जिक्र कर चुका है, उनकी दूसरी बेटी के बारे में भी अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में जिक्र कर चुका है और कज़ाबा को कह चुका है अपने लाइव इंटरव्यूज़ के दौरान, लाइव सेशंस के दौरान, कि मेहदी अली काज़मी अपनी छोटी बेटी को, जो उनकी दूसरे नंबर की बेटी है, उसको डराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वो जो डर डर के मैसेजेस दे रही होती है ज़ारा काज़मी के लिए, वो उन्होंने धमकी देकर जो है उस मासूम सी बच्ची से करवाए होते हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह, किस तरह से ये लोग झूठते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा जी, ये बच्ची जो है उसकी घर की तस्वीर थी जो इसने अपने प्रोफाइल पर लगाकर, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर लगा के मेहदी भाई को जो है वो मैसेज किया था। ज़हीर ने अब जी खुल्लम खुल्ला मेहदी अली काज़मी को धमकी दी है कि जी अब मेरे पास जो टैब है, जिसको मैंने पुलिस को बता दिया है कि जी वो गायब हो चुका है, वो चोरी हो चुका है, गुम हो चुका है, वो मेरे पास है, उसमें तुम लोगों की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास तमाम डेटा मौजूद है। अब ज़हीर जो है अव्वल दर्जे का बेशरम और घटिया नीच किस्म का इंसान है, जो तोन सुट के पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि वो मासूम है और उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये सारे के सारे दरिंदे हैं जो एक बच्ची को अगवा कर चुके हैं, वालिदैन के खिलाफ उसको उकसाते हैं और अब आप देख लें कि मेहदी भाई को डरा रहे हैं। अब मेहदी भाई जी फैसला कर चुके हैं कि जी केस का फैसला तो अदालत ही करेगी। सारे सबूत अदालत में जमा करवा दिए हैं। मेहदी भाई ने धमकियां जो है मिलने के बाद एक बार फिर से अदालत से रुजू किया है और इस घटिया इंसान की ज़मानत जो है वो कैंसिल कराने के लिए एक बार फिर से दरख्वास्त दे दी है। तो इंशाल्लाह ताला वापस उसने वहीं पे जाना है, क्योंकि ये टेम्पर कर रहा है, ये डरा धमका रहा है, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहा है और बच्ची से मिलने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्ची को डरा धमका सके। अब आपको बातें समझ आ रही हैं। जो मेहदी भाई को कहानी सुना रहा है कि जी मेरे पास बहुत सारी तस्वीर मौजूद है, तो बच्ची को किस तरह से डराते होंगे कि कौन सी तस्वीर और वीडियोस पास हैं। अल्लाह ताला जी इन झूठों पर अजाब नाजिल करे, इन बेगैरतों को जो है नीस्तो नाबूद करे। आमीन सुम आमीन। मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।